320 chapter number 10 accounts continue. Credit balance as per cash book or we can say as a debit balance as per passbook, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों के अंदर क्या बताया गया, सिर्फ एंट्री बताई गई किस चीज की, जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका आएगा, जब भी कभी आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है तब आएगा आपके पासबुक में डेबिट साइड पे होगी किसकी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस की इफेक्ट, और कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे आपकी इफेक्ट होगी, बराबर। मैंने हर बार आपको एक ही चीज बोलता जा रहा हूं कि आप इनमें से कोई सा भी एक भी अगर याद रख लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे पासबुक में अगर वो डेबिट साइड पे आता है तो सीधी सी बात है कि कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे आता होगा, या कैश बुक में क्रेडिट याद करो तो पासबुक में डेबिट, ये डेबिट और क्रेडिट साथ में ही चलते हैं, बराबर, हर बार ऐसा होगा। देन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज शोन इन द माइनस कॉलम ऑफ स्टेटमेंट एज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बताया, जब भी आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया हो कि आपका ओवरड्राफ्ट इतना है या सो एंड सो अमाउंट, तो आप कौन सा लिखोगे, माइनस कॉलम में लिखोगे। इस लाइन को टिक कर रखना, एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। द अदर स्टेप्स शैल रिमेन सेम। बाकी के हमारा जो बाकी का स्टेटमेंट थे या स्टेप्स थे किसके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, वो सारे क्या होंगे, सेम टू सेम, जैसे चल रहे वैसे ही होंगे। सिर्फ ओवरड्राफ्ट बैलेंस की अभी बात की गई है, कहां पर आएगा, माइनस के कॉलम में उसे लिखा जाए। कब, जब आपको स्टेटमेंट क्या दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया गया हो, सामने से बता दिया गया तब। देन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड डीलिंग विद द अनफेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड द पासबुक, बराबर। अब कैसा बैलेंस है, अनफेवरेबल। अभी तक हम क्या देख रहे थे, फेवरेबल बैलेंस देख रहे थे, आप किस पे आ गए, अनफेवरेबल पे। चलिए आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। ये है हमारा इलस्ट्रेशन, बराबर। चलो, ऑन दिसंबर 31, सबसे पहले जितने आपको ट्रांजैक्शन दिए होते हैं ना, पहले उसको पूरा पढ़ लो ताकि पता चले कि क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी होगी, एक बार ओवरव्यू आपको आइडिया आ जाएगा। देन अगेन एज पर क्वेश्चन आप एंट्री करते जाएंगे। जैसे ऑन दिसंबर 31, 2014 द कैश बुक ऑफ मोनाप्लास्टिक शोज द क्रेडिट बैलेंस। याद रखना क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो, तब कि कैश बुक में उन्होंने क्या दिया आपको, क्रेडिट बैलेंस है। यहां पर नाम से फर्क पड़ेगा। इफ अगर ये डेबिट अगर यहाँ पे बैंक बुक बोली होती या पासबुक बोली होती, तब अगर उसका क्रेडिट बैलेंस बोला होता तब आप उसे प्लस साइड पर लिखते, लेकिन यहाँ पर कैश बुक बोला है और क्रेडिट बैलेंस बोला गया है, बराबर। और वो क्रेडिट बैलेंस भी कितना है, 6500 रुपीस है। देन चेक अमाउंटिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए अभी आप, चेक अमाउंटिंग टू रुपीस 3500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मींस बैंक को क्या किया था, एक चेक दिया था, किस लिए, ताकि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। चेक अमाउंटिंग ऑफ रुपीस 3500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक के पास है, कैसे कलेक्टेड मींस कोई भी चेक हमको हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कराना हो, किसी के पास से पेमेंट मिलता है तो क्या करते हैं, जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसके साथ रख के चेक बॉक्स में हम डिपॉजिट कर देते हैं, उसे डाल दिया जाता है ताकि अगली बार वो क्लियरेंस पे चला जाए और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए। सेम वही यहाँ पे प्रोसेस की होगी किसी ने, किसने, मोनाप्लास्टिक कंपनी ने 3500 का था, बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। देन फर्म इशूड अ चेक, जब भी याद रखना फर्म इशू करेगी चेक, वो कब करती है, आइदर किसी को पैसे देने होते तब। देन ऑफ रुपीस 1000 व्हिच वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 1000 रुपीस का चेक इशू किया था, किस लिए, पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से उस पे कोई पेमेंट कुछ नहीं हुआ है, बराबर। देन देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक। डेबिट, याद रखना डेबिट का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, बैंक डेबिट कब करती है, फिर से एक बार दिखा देता हूं, बैंक डेबिट कब करती है, जब कोई चार्जेस हो
और वी कैन से हमारे कैश बुक में से क्या पैसे जाने वाले हो, पे दिया है, जब भी पे होता है तब बैंक क्या करती है, डेबिट फॉर्मेट। होप सो आप लोगों ने इसका बना ही लिया होगा, है ना। ये बना हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर से एक बार देख लो ताकि ये बन जाए तो क्या और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। चलो आ जाते हैं अभी। कितना था, डेबिट पासबुक था 200 रुपीज का, और फॉर इंटरेस्ट, किसके लिए, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग 200 रुपीज डेबिट किया, बोलते ना बैंक इंटरेस्ट हर चीज के ऊपर लेती है, एंड 400 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस। इन शॉर्ट यहां से लेके पूरा पॉइंट आपका इसका है, बैंक चार्जेस के रिगार्डिंग ही पूरा दिया हुआ है। तो मैं इन शॉर्ट एक ही कॉलम में लिख सकता हूं फाइनली कि भाई बैंक चार्जेस के नाम से क्या लिख सकता हूं, बैंक चार्जेस के नाम से 400 प्लस 200 टोटल कितना हो गया, 600 रुपीज क्या किए बैंक ने एज अ चार्ज लिया है, और वी कैन से एज अ मेरा अकाउंट में से डेबिट कर दिया है, बराबर। मेरा अकाउंट से डेबिट किया, दैट मींस चार्जेस है ना, क्योंकि दोनों सेंटेंस से भी बोल रहे हैं ना कि बैंक ने चार्ज लिया, तो कितना टोटल 600 का चार्ज लिया है। दो चीज को बार-बार लिख के मतलब तो कुछ भी नहीं है ना। चलो प्रिपेयर क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है, बता दिया गया, प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस मोना प्लास्टिक एज ऑन दिसंबर 31st 2014, पर्टिकुलर प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट रुपी की साइन। अच्छा फर्स्ट क्या बताया गया था, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट बैलेंस है 3500। थोड़ा सा और ऊपर एक पॉइंट पे आ जाओ, ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग आपको एक बात बता दी गई थी यहाँ पे, है ना। यहाँ पर एक बात बताई थी किसके अंदर, क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का होगा तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, ओवरड्राफ्ट, बराबर। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बार बार इसी के बेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। क्रेडिट डेबिट देखते नहीं, डायरेक्ट प्लस में उसकी एंट्री लिख देंगे कि बैलेंस है करके, नहीं। आपको देखना है कि अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो आपका ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाएगा, आपका बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाएगा, बराबर। इस लाइन को अच्छे से लिख लेना। चलो क्या बताया गया था, कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस था 3500, दैट मींस आपका ओवरड्राफ्ट था। एक कैश बुक में लिखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट साइड दैट मींस माइनस लिखा हुआ था। कौन से कॉलम में आता है, माइनस के कॉलम में आता है, ये इसे माइनस के कॉलम में लिखो। 6500 आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चेक अमाउंट, checks amount rupees 3500 deposited into bank but were not collected by the bank। बैंक के पास से अभी तक वो चीज कलेक्ट तो हुई ही नहीं है, बराबर। मींस बैंक ने अभी तक मेरे खाते में वो पैसे जमा ही नहीं किए, तो मैं अपने अकाउंट में उसको ऐड कैसे दिखाऊं, अभी भी कैसे बाहर ही दिखाऊं माइनस में, क्योंकि वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ये रहा दिया हुआ आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में उसे ट्रांसफर नहीं किया है। कितनी थी अमाउंट, 3500 की अमाउंट थी। अगेन देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देन फर्म इशूड चेक ऑफ रुपीज 1000 which were not presented for payment। फर्म ने एक चेक लिया था, चेक बनाया था, कितने का था, 1000 रुपीज का एक चेक था, जिसको पेमेंट के लिए था, लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से उस पर्टिकुलर पर्सन को पेड नहीं हुआ है। दैट मींस पैसा तो अभी भी मेरे पास में ही है ना, पैसा गया है नहीं, अभी भी पैसा मेरे पास में ही है। जब चला जाएगा तब माइनस कर दूंगा, अभी गया है नहीं गया है तो मेरे पास है, दैट मींस प्लस में आ जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 1000 रुपीज। ये वो था जो बैंक ने पे ही नहीं किया अभी तक, दैट मींस मेरे पास में, तो प्लस में लिखूं। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक, कितना था, 200 रुपीज एज अ इंटरेस्ट के चार्ज किया गया, और एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस से जो 400 रुपीज आपसे चार्ज किए गए। टोटल मैं आपको बताया था कितना है,
600 हो गया, है ना। 200 प्लस 400 कितना हो गया 600। बैंक ने आपसे चार्जेस पूछे क्या, क्लियरली काट लिए गए सीधे। देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक मींस चार्ज ले लिया कितना 200 और 400, पैसे कट गए, डेट मींस माइनस साइड पे आएगा। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज, स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक तो बैंक चार्जेस है, दूसरा आपका इंटरेस्ट चार्ज है, बराबर। बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट चार्ज कितना था 600 रुपीस चार्ज किए। इफ अगर आपको ऐसा हो कि अलग अलग बताना हो तो अलग अलग भी बता सकते हो, बराबर। लेकिन अगर जैसे कोई डेट के हिसाब से दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये दो ट्रांजैक्शन हुए थे, ये दो कैंसिल हुए, ये आपका डिडक्ट हुए, तब आपको कंबाइंड नहीं तब अलग अलग ही बताना होगा। जैसे 200 रुपीस इंटरेस्ट था तो बता सकते थे इंटरेस्ट चार्ज 200, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख सकते थे कि बैंक चार्ज और 400। कंबाइन करके भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, बराबर। आंसर सेम आना चाहिए। नाउ यहां पर आपके ट्रांजैक्शन पूरे कंप्लीट हो गए। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक देखोगे। चलो बैंक पासबुक देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, अमाउंट कौन से साइड का ज्यादा आ रहा है आपका, माइनस साइड का ज्यादा आ रहा है 6500, 3500 प्लस 600 कितना है 10600। याद रखना जब भी आपका प्लस साइड पे बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, आपके प्लस साइड पे इस कॉलम में आपका बैलेंस आ रहा है, ये आपका क्या शो करेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगा। किसका, पासबुक का। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पासबुक का जो प्लस है इसमें क्या बताया, आपका डेबिट पोर्शन बताया है मैंने आपको, क्या बताया है डेबिट पोर्शन। एज पर पासबुक जो भी चीज डेबिट में आएगी उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के थ्रू कंसीडर किया जाता है। इसे नहीं याद आ रहा हो तो एक बार पॉइंट में देख लो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज कंसीडर्ड एज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिया हुआ है यहाँ पे आपको, है ना। तो सेम हमारा क्या आ रहा है, प्लस को हमने डेबिट ही बताया गया है ना, प्लस को क्या बताया है डेबिट, प्लस को क्या बताया गया है डेबिट ही बताया है। कितना है 9600। स्टेटमेंट इसी तरीके से आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिखेंगे आप, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट स्पेसिफाई करो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक 9600, बराबर। टोटल इक्वल देख जैसा आएगा, ये तो कॉमन सी चीज है, तो आई क्या होगा अभी तक आपको। चलो ना नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ आशिमा ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आशिमा ट्रेडर्स के नाम से आपको क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइंड करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइंड करना है आशिमा ट्रेडर्स के नाम से। ट्रांजैक्शन दिए हुए तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे हमारे, भाई जैसे आपको बोल दिया गया तो पहले ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात हुई है तो प्रिपेयर कर लो। ये कुछ इस तरीके से हम इसे प्रिपेयर करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ आशिमा ट्रेडर्स एज ऑन जुलाई 2014, बराबर। फॉर्मेट बन गया है। चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया है 31 जुलाई 2014 45,000। कैश बुक का बता दिया गया, ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में, किधर साइड आता है, ये क्रेडिट साइड पे आता है। कहां पर आता है, क्रेडिट साइड कैश बुक के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना आ गया 45,000। क्रेडिट साइड दैट मींस माइनस, दैट मींस क्या हो गया माइनस, क्रेडिट इज माइनस, बराबर। एक बार ये फॉर्मेट याद हो जाए ना तो बार बार आपको इतनी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। ओवरड्राफ्ट का याद रखना क्योंकि ओवरड्राफ्ट के बेस पे एक सम तो आपको आएगा ही, है ना, क्योंकि कंफ्यूज उसी में हो जाते जा रहा था सब हर कोई। नेक्स्ट क्या दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 17,500। चेक इशू किया था किसको पे करने के लिए, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ 17,500 रुपीस स्टिल अभी भी आपके पास में ही है, अभी तक पे वो तो हुआ ही नहीं है। कितने 17,500,
पे नहीं हुआ, दैट मींस ऐड करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 17,500 बराबर। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक हमने डिपॉजिट किया था, हमारे अकाउंट में आना चाहिए था ना, उसके लिए 9,600 का, लेकिन बैंक की तरफ से अभी तक उसे कलेक्ट नहीं किया गया है। दैट मींस मेरे अकाउंट में तो वो आया ही नहीं, तो कहां पर, आउटर कॉलम, दैट मींस माइनस में होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितना आया 9,600 रुपीस, माइनस साइड पे बराबर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,300। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,300 आपको दिया है। बैंक के पास से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है, बैंक के पास से कितना 2,300 किया है, तो ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,300 मिला ना आपको, वो पैसा मिला आपके बिहाफ पे, किसने, बैंक ने ले लिया है, तो प्लस करो, अमाउंट बढ़ गया आपका 2,300। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। आपने कैश बुक के अंदर जो आपका बैंक है ना, आपने बैंक ने आपका अकाउंट जो मेंटेन कर रही उसके लिए चार्जेस कट कर दिए, कितने 350 रुपीस डेबिट किया है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता, बैंक चार्जेस बिल लिखता 350 डेबिटेड बाय द बैंक, तब क्या होता, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि डेबिट मतलब आपके पास से चार्ज ले लिया गया हो, है ना, चार्जेस ले लिए होंगे। बैंक डेबिट कब करती है, जब हमारे अकाउंट में से क्रेडिट हो जाता है कुछ। क्रेडिट कब होता है, जब कुछ चीज पे कर दी जाए, है ना, आइदर वी कैन से एज एन एक्सपेंस या पे करना, तो बैंक तभी डेबिट करती है, मींस हमारे पास से पैसा तो गया ही, कितना 350 रुपीस, बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर एंटर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर बैंक ने डेबिट किया है तो कैश बुक के अंदर मैं कौन सी साइड पे इसकी इफेक्ट दूंगा, जल्दी बताओ। जैसे बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, तो कैश बुक के अंदर में से क्या करूं, डेबिट किया है, तो डेबिट किया है क्या होता है, बैंक ने अगर डेबिट किया है तो कैश बुक में से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस, है ना, बराबर, और डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। अगर हम बैंक की बुक बनाते तो उसके अंदर इसको प्लस वाले कॉलम में लिख देते, लेकिन हम तो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश बुक के बेस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस बेस पे क्रेडिट है तो माइनस में आएगा, कितना 350 है ना, 350 है, 350 रुपीस। बैंक चार्जेस 350 रुपीस, क्लियर। नहीं, चलिए यहाँ पर आपके जो ट्रांजैक्शन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेप क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर आपको टोटल करना है सब चीज का। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, हर सब चीज का टोटल। बैंक चार्जेस 350 दिया हो गया, यहाँ पे टोटल करो। कौन साइड ज्यादा दिख रही है, डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि माइनस की साइड बड़ी है, रीजन 45,000 रुपीस तो दे के रखा है, इतना तो इनका वेटेज ही नहीं है, ये तो है नहीं अभी, ये दो ही है सिर्फ, तो बराबर 45,000 प्लस 9,600 प्लस 350, फाइनल अमाउंट कितनी आई 54,950 रुपीस आई। इधर माइनस साइड पे दोनों लिख दो, 54,950, इसमें से 17,500 डिडक्ट करो एंड 2,300 भी डिडक्ट करो। रिमेनिंग अमाउंट क्या है आपकी, रिमेनिंग अमाउंट 35,150 रुपीस आई। आपने कैश बुक बनाया था, बैलेंस किसका मिला होगा, बैंक पासबुक का, प्लस में आया, दैट मींस डेबिट आया है, प्लस में आया दैट मींस डेबिट आया। और डेबिट में जब भी आपका बैलेंस आएगा इसे आप क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बराबर, बैंक पासबुक। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर सपोज ऐसा हो सकता है कि क्या कभी कभार ये जो टोटल आया है ना, एक डाउट हर किसी के मन में होगा कि सर कभी ऐसा होगा कि मे बी प्लस साइड का टोटल ज्यादा हो कंपेयर टू
माइनस के, मींस आपका ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी देकर रखा हुआ है ना। कभी कभार किसी का क्वेश्चन होता है ऐसा कि अगर ऐसा हो और ये बैलेंस जो 351 है वो अगर यहाँ पर आया होता, यहाँ पर अगर ये आ गया होता, तब हम इससे क्या बोलते, तब हम इसको क्या बोलते। ऐसा क्वेश्चन तो आ रहा होगा मन में कि सर अगर ये बैलेंस यहाँ पर आता क्या तब भी हम इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं क्योंकि ऊपर ओवरड्राफ्ट दिया है, ऐसा बोलते हैं क्या। सबसे मेन बात कैसी है, आपका ऐसा सिनेरियो आएंगे ही नहीं कि ऊपर भी ओवरड्राफ्ट है नीचे बैलेंस आएगा, बहुत रेयर केस में शायद आएगा। और इफ अगर आता भी है तो एक चीज देखो, माइनस साइड पे और वी कैन से एज ए क्रेडिट साइड पे अगर पासबुक पे आता है, क्रेडिट साइड पे अगर पासबुक साइड पे आता है क्रेडिट बैलेंस, किसमें, क्रेडिट बैलेंस अगर वो किसमें पासबुक में दिखा रहा है तो वो हमारा ओवरड्राफ्ट कैसे होगा। पासबुक के अंदर जब भी पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा हो, कहां पे, डेबिट बैलेंस मतलब समझ जाओ कहां पे, प्लस साइड पे, तब आप इसको क्या बोल दोगे, आपका ओवरड्राफ्ट। क्या बोल दिया जाएगा इसे, ओवरड्राफ्ट। एंड कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर कैसे, कैश बुक के अंदर कैसे, क्रेडिट बैलेंस आता है तो मींस माइनस, तब आपका क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल सकते हो या ओवरड्राफ्ट भी बोलो तो भी चलेगा, बराबर। कुछ इस तरीके से चलता है। कैश बुक, पासबुक, पासबुक में डेबिट बैलेंस, दैट मींस प्लस साइड पे, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मींस माइनस साइड पर अगर आपका बैलेंस आता है, क्या आता है, बैलेंस, तभी आप क्या बताओगे उसे, ओवरड्राफ्ट बताओगे। कौन से सिनेरियो में देख लो, डेबिट बैलेंस अगर पासबुक प्रिपेयर कर रहे हो तब बैलेंस आपको पासबुक का मिला, अगर वो डेबिट साइड पे आया है दैट मींस या प्लस पे आया है तब आप ओवरड्राफ्ट बोलोगे। कैश बुक के अंदर जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड कर रहे हो, क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस आया है, तब आप क्या बोलोगे, उसे ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, वो तो ये चीज एक बार लिख लो, याद कर लो, जैसा भी हो अपने तरीके से सिर्फ याद रखना है आपको, क्योंकि इसके अंदर बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है आपको इतना। चलो बराबर, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट फॉर्मेट एकदम कंप्लीट करना, लास्ट में बॉक्स प्रिपेयर करना, ये तो आपको पता ही होगा। हर एक चीज का लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट में बॉक्स प्रिपेयर कर ही देना है आपको इसमें। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ नेहा एंड कंपनी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन मार्च 31st 2014। आपको डेट दे दी गई है, कौन सी डेट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, एंड नेम भी दे दिया गया है, नेहा एंड कंपनीज का हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको ट्रांजैक्शन दिए, देखो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर हम पासबुक प्रिपेयर कर रहे हैं, बराबर। 16,500 अमाउंट उस साइड दी गई, हम लोग पहले यही पढ़ लेते, कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट credited, check issued but not present for payment, wrong credit to firm account by bank, and okay। तो मेरे लिए आपके इतने ही ट्रांजैक्शन थे। चलिए बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नेहा एंड कंपनी एज ऑन मार्च 31st 2014। कंप्लीट फॉर्मेट पूरा ऐसे ही बनाना। चलिए फॉर्मेट बन गया हमारा, पर्टिकुलर प्लस अमाउंट रुपए की साइन, माइनस अमाउंट रुपए की साइन। कम ऑन, फर्स्ट क्या दिया हुआ, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक,
क्या बताया गया, ओवरड्राफ्ट आपका पासबुक में कितना 16,500। हमने पढ़ा था आगे के सेंटेंस में, जब भी आपको ओवरड्राफ्ट बताया जाएगा, जब भी आपको ओवरड्राफ्ट बताया जाएगा, आइदर वो कैश बुक में हो या पासबुक में हो, हम कहां लिखेंगे इसको, माइनस के कॉलम में ही इसकी इफेक्ट जाएगी हमेशा। किसकी, ओवरड्राफ्ट जब भी आपको बताया जाएगा, बराबर। कितनी है मेनली 16,500। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500 माइनस के अमाउंट में इस तरीके से लिख दी जाएगी, बराबर। नाउ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट जो था हमारा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है कितना 1600 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मिला है। तो कहां आएगा, प्लस से कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600 रुपीस। देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, क्या है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया था ना, सॉरी ये क्या किया था, चार्ज किया था, बैंक हमसे ऑपोजिट करेगी, जो चीज माइनस कर रही उसे प्लस साइड में दिया है। सेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक की तरफ से वो चीज चली गई है, पे कर दिया है, किधर आएगा, प्लस साइड पे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना 800 रुपीस। जो चीज बैंक के पास से जा चुकी है, 1600 चला गया है, 800 रुपीस भी जा चुके हैं, है ना, क्योंकि एज पर पासबुक बन रहा है। देन और यहाँ पे कैसे है, पासबुक बन रहा है, तो पासबुक के थ्रू सोचिए, दैट मींस ये हम अभी आप लोग ऐसे कैश अकाउंट नहीं, आप लोग एक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, समझ लो कि आप एक बैंक में ही जॉब कर रहे हो, आपको पासबुक मेंटेन करनी है, तब आप कुछ इस तरीके से ही करोगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक मैंने डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसको मेरे अकाउंट में तो दिया नहीं है, दैट मींस क्या है, माइनस के साइड पे ही है, ऐड हुआ है कि अभी तक नहीं, ऐड तो हुआ ही नहीं है। चेक कितना आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बराबर। ये चीज अभी भी नहीं गई है बैंक की तरफ से, किधर आई 5,500 रुपीस प्लस साइड पे। देन चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या बताया गया, चेक इश्यू तो किया था पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से उसे पे नहीं किया गया है, बराबर। कितना है 6,000 रुपीस। एज पर पासबुक है तो किधर जाएगा, माइनस के कॉलम में आएगा 6,000 रुपीस। नेक्स्ट, wrong credit to form account by the बैंक, बैंक की तरफ से कुछ कोई गलत चीज कहां पर, क्रेडिट साइड पे उन्होंने एंट्री दे दी है, क्रेडिट किया बैंक ने, मींस हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, कितने थे 1,000 रुपीस, तो उसको वापस से चेंज करना जरूरी है हमको भी। क्रेडिट साइड पे आए थे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, wrongly credited by the बैंक, कितना था 1,000 रुपीस, माइनस के कॉलम में आ जाएगा, बराबर। नाउ यहां पर आपका जो ट्रांजैक्शन है पूरे कंप्लीट टोटल करेंगे, प्लस एंड माइनस साइड का, कौन सा टोटल ज्यादा है, प्लस या माइनस, चेक करो एक बार। सो कैसी बात है किसका, माइनस साइड का टोटल आपका ज्यादा है, 16,500, 6,000 एंड 1,000 रुपीस, कितना आ रहा है टोटल 23,500। अमाउंट दोनों साइड लिख दी जाएगी, 23,500 एंड 23,500। इसमें से प्लस की साइड जितने अमाउंट है उसे माइनस करते चलो, 1600, 800, 5,500, रिमेनिंग अमाउंट कितना आया 15,600। क्या होगा देख लो एक बार, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक था, तो अब जो हमारी अमाउंट आई है किधर, डेबिट साइड मींस प्लस में आई है, और कैश फाइंड करते हैं तो ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 15,600 रुपीस ओनली, बराबर। चलो नेक्स्ट, आ जाओ हमारे एक्सरसाइज पे 10.4, fill in the blanks choosing correct word from the following words given in the bracket। जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट मींस
डैश बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मींस डैश बैलेंस कैसे होता है? अनफेवरेबल। कैसा होता है? अनफेवरेबल। दिया हुआ है आपको, बिल्कुल क्या है? अनफेवरेबल। देन द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के अंदर कैश बुक, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डैश टू बी क्रेडिटेड। है ना? कौन सा आएगा? क्रेडिट। किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। देख ले एक बार, हमको इसी के अंदर सेंटेंस में ओवरड्राफ्ट के बारे में रिगार्डिंग पढ़ा था हमने। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रहा है ये रहा। इसी के अंदर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, याद रखना ये भी। चलो, बैंक चार्जेस विल डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक चार्जेस विल डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्या हो जाती है? इंक्रीज, है ना? देन नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड विल डैश इन केस ऑफ द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक में उसकी इफेक्ट क्या आएगी? क्या आ जाएगी इफेक्ट? डिक्रीज। क्या आएगी? डिक्रीज, है ना? क्या आ जाएगी? डिक्रीज। आंसर टिक कर देता हूं। चलो, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक डैश इन केस ऑफ द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्या होता है? जब आपको इंटरेस्ट बैंक की तरफ से अलाउ किया जाता है ना, बैंक की तरफ से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे अकाउंट में वो डिडक्ट होता है या ऐड होता है? सीधी सी बात है, बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट अलाउ किया गया, चार्ज नहीं किया गया। अलाउ के मींस आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये तो हमारे अकाउंट में ऐड होगा। क्या होगा? ऐड टू। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ऐड टू इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। रिड्यूस कब आता? जब चार्जेस अलाउड बाय द बैंक डैश इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तब क्या करते? रिड्यूस करते। बराबर? बैंक की तरफ से कोई चार्जेस होंगे तब रिड्यूस, जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको उसको क्या करोगे? ऐड टू। दिया हुआ है आंसर में भी, बराबर आंसर में भी आपको देके रखा हुआ है ऐड टू। चलो, नाउ व्हाट यू हैव लर्न, बैंक reconciliation statement is a statement prepared to reconcile the difference between the balances as per the bank column of the cash book and the passbook on any given date. Clear? बैंक reconciliation statement कब बनाया जाता है? जब भी कैश बुक एंड पासबुक के कॉलम में अगर सर्टेन कुछ डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, तब आप क्या बनाते हो? बैंक reconciliation statement प्रिपेयर किया जाता है। बराबर? Then there are certain reasons due to which a difference in the balance of passbook and cash book take place. कौन से रीजन है कि जब आपको पासबुक और कैश बुक जो हम प्रिपेयर करते हैं, पासबुक तो बैंक ही प्रिपेयर कर देती है, कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस कौन से कारण से आता है? हमने देखा था चेक के रिगार्डिंग भी, यहीं पर ये इन सबके नाम दिए गए। जैसे चेक इशूड बाय द फर्म but not yet presented for payment, check deposited into bank but not yet collected, then amount directly deposited in the bank account. क्या बताया गया है? amount directly deposited in the bank account. Next, bank charges. Next क्या दिया आपको? गया bank charges, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। ये सारे कैसे बता रहे कि आपको ये चार्जेस हो गए लेकिन हमको पता चला नहीं है। मे बी हमको इंटरेस्ट मिला है, हमने इंटरेस्ट लिखा नहीं है, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, वो चार्जेस हमने लिखे नहीं है। बराबर? वो सारे सिनेरियो है। देन डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मैंने इसके बारे में आपको बोला कि मे बी बैंक में एक बार पता तो करना किस तरीके से ये स्कीम आपको या सर्विस प्रोवाइड की जाती है।
Then check discounted bill dishonored, errors committed in recording transaction by the firm, errors committed in recording transaction by the bank. Different situations for preparing the bank reconciliation statement. These are, और भी कौन सी रीजंस होते हैं जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, है ना? और कौन से कारण होते हैं? जैसे आ जाओ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस के बारे में क्या आता है? पहला फेवरेबल बैलेंस पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन and the balance as per passbook is to be ascertained, है ना? जब असर्टेन होगा तो आप कैसा डेबिट बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का कौन सा पासबुक का बैलेंस क्या है? असर्टेन है, तब आप प्रिपेयर करेंगे. एंड इफ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर कैश बुक इज टू बी असर्टेन, देन अनफेवरेबल बताया गया है. अनफेवरेबल बैलेंस और वी कैन से एज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दोनों सेम ही आएंगे, है ना? हमने ऊपर अभी मीनिंग में देखा ओवरड्राफ्ट मींस डैश काइंड ऑफ बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस देखा था. आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है अनफेवरेबल बैलेंस मींस डैश काइंड ऑफ बैलेंस, यू कैन से ओवरड्राफ्ट बैलेंस. क्लियर? दैट credit balance as per cash book is given and the balance as per passbook is to be ascertained. क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का कब आता है? जब ओवरड्राफ्ट हो. सेम डेबिट बैलेंस पासबुक का कब आता है? जब ओवरड्राफ्ट हो. बराबर. is given to the balance as per the cash book is to be ascertained. बराबर. now ये आपके आगे टर्मिनल एक्सरसाइज. What is meant by bank reconciliation statement? मीनिंग आपको स्टार्टिंग में ही देख रखा था. बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का क्या मीन होता है, क्यों बनाया जाता है, ये आपको स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे. जब कैश अकाउंट हम जो प्रिपेयर करते हैं और बैंक पासबुक होती है, इनकी अमाउंट के अंदर जब भी डिफरेंस आएगा तब हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. और वो क्या काम आता है वो भी लिखना. देन What is the need of preparing bank reconciliation statement? क्या जरूरत है बैंक reconciliation statement बनाने की? Then enumerate the cases of difference in the balance of cash book and the passbook. क्या कारण होते हैं? अभी हमने सारे ऊपर देखे फेवरेबल से पहले जो मेनली 9 to 10 पॉइंट्स दिए थे आपको. बैंक चार्जेस, इंडिविजुअल बैंक पेमेंट बट येट नॉट पे, वो सारे रीजंस आप यहाँ पे बताएंगे. क्या दिया? एक सम दे दिया गया. फिर से आपको एक प्रिपेयर क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2014 का बताया गया है ना. बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, दैट मींस आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे. लास्ट में आपको क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा. सॉल्व कर लेना है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कैश है मींस पे नहीं हुआ है तो अभी तक अपने पास में ही है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, माइनस साइड पे जाएगा 3000. एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक. बैंक ने डेबिट किया है. बैंक डेबिट कब करती है? जब हमारे पास से क्रेडिट हो जाए. चला गया पैसा 250 इधर आएगा माइनस में. रिमेनिंग अमाउंट जो होगी क्या आएगी? बैलेंस एज पर पासबुक. बराबर. ये कर लेना आप लोग सब. देन क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है. Prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2014. On this date, the passbook of Nupur Industries showed a balance of rupees 27,500. बैलेंस आपको बता दिया गया कितना है, तो that means आप क्या लिखेंगे? पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक 27,500 प्लस के कॉलम में आएगा. बराबर. देन पासबुक के बिहाफ पे आपको सोचना है. चेक दिया हुआ है 14,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर. क्लियर? सारी अमाउंट आपको इस तरह से दी गई है. सॉल्व करते जाएंगे. हमारा इलस्ट्रेशन नंबर मे बी 5th या 6th जैसा ही है. आपको एकदम पैरा में दिया गया, पूरा पैराग्राफ टाइप में दिया हुआ है. ऑन 1st April 2014 कौन है? रोहन हैड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 16,000. किसका है? रोहन. नाम आपको मिल गया यहाँ पे.
कि आप किसकी बुक प्रिपेयर करोगे, रोहन के नाम से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रोहन एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2014, बराबर। सारी चीजें कर लेना। एक दिया गया ओवरड्राफ्ट के बेसिस पे आपको दिया हुआ एग्जाम, है ना, ओवरड्राफ्ट के बेस पे दिया है, कितना है, पासबुक का कितना है 40,000। कब आता है पासबुक में ओवरड्राफ्ट, 40,000 है ठीक है, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट आए तो कौन सी साइड पे आता है वो, जल्दी कौन सी साइड पे आएगा पासबुक में ओवरड्राफ्ट, कौन साइड आता है, डेबिट साइड। कौन सी साइड पे आता है, डेबिट, याद रखना ये चीज। एंड हमेशा जब भी ओवरड्राफ्ट की आपको वैल्यू दी जाएगी, जब भी ओवरड्राफ्ट की वैल्यू होगी वो कहां पर आती है, माइनस के कॉलम में ही लिखी जाएगी। फिर वो आइदर कैश बुक की हो या पासबुक की हो, कहां पर आएगी, माइनस के कॉलम में ही आएगी, बराबर। इस पे ध्यान देना, इसी के अंदर बहुत सी गलतियां हो जाती है। क्या है, बैंक चार्जेस दिए हुए आपको, रिसीव्ड पेमेंट दिया हुआ है, चेक रॉन्गली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, कितना है 3,500। क्लियर। इस तरीके से 7 के 7 आपको सॉल्व कर देने, आपको सारे आंसर दे के रखे हुए, बराबर। इस तरीके से पूरे करके चेक कर लेना कि आंसर आपके यही सब के आ रहे हैं या नहीं, बराबर। फाइनल देखो लिखोगे किस तरीके से, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और यू कैन राइट एज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस में भी आप लिख सकते हो, जैसे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है, है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर। आप इस तरीके से ही लिखना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, डायरेक्ट ऐसा ही लिखना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां पे सबके बीच में बैलेंस आएगा, यहां तो दे दिया गया है, इन दो जगह पे बैलेंस लिखना। क्लियर। फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है आपको, ये तो आपकी एक्टिविटी है, कर लेंगे आप लोग खुद से। क्लियर।